किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़को कंपनी के एक बहुत ही शानदार बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि हमारी फसलों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों मुख्य आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है साथियों, वो भी एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। साथियों, इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं इसके उपयोग से, और मिट्टी और हमारी फर्टिलाइजर होती है और इन्वायरमेंट के लिए भी साथियों एकदम सेफ होता है, बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक तरीके से पूर्ति करवाता है। इसकी खास बात ये भी है साथियों कि इसका जो खर्च हमारा आता है, ये भी हम 1 एकड़ के बारे में बात करें तो 200 से 250 रुपये आता है, और 200-250 रुपये से कम लगता है। और हेक्टेयर के बारे में बात करें तो 400 रुपये का खर्च हमारा आता है 1 हेक्टेयर में। और हेक्टेयर के बारे में बात करें तो 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 2.5 एकड़ होते हैं हमारे, यानी कि 2.5 एकड़ हमारा होता है 1 हेक्टेयर के अंदर। तो देखिए, 1 हेक्टेयर के अंदर 400 रुपये के आपको इसको यूज़ करके साथियों, इसके 400 रुपये के खर्चे में बायो फर्टिलाइजर आता है। इसको उपयोग करके 1 हेक्टेयर के अंदर 1 बैग डीएपी का आप बचा सकते हैं साथियों, यानी कि लगभग 1 बैग डीएपी का साथियों 1500 से 1600 रुपये का आ रहा है मार्केट में, तो 1500 से 1600 रुपये आप वो सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके उपयोग से साथियों एक तो यूरिया की आप बचत कर सकते हैं, यानी कि 350 रुपये का 1 बैग यूरिया हमारा आता है। और इसके साथ साथ साथियों ये 25 से 30 किलोग्राम पोटाश की भी साथियों बचत हमारा कर देता है। तो इस तरीके से लगभग आपके काफ़ी सारे पैसे की बचत ये करवा देता है। आप साथियों 400 रुपये में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऑर्गेनिक है और बेहतर हमारी उपज साथियों वो होती है। और ये हमारी फसलों की उपज को 10 से लेकर के साथियों 20% तक आसानी से बढ़ाने का कार्य करता है, काम करता है। तो बहुत ही शानदार है। हम जो बात करें साथियों इफ़को कंपनी के जो एनपीके कंसोरिया के बारे में साथियों, जो एक बायो फर्टिलाइजर हमारा जिसको हम लिक्विड कंसोरिया के नाम से जानते हैं, इसको काफ़ी सारे किसान में कंफ्यूज रहते हैं, नहीं उपयोग करते हैं। इसके बारे में आज इसके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपका भ्रम दूर करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर करें ताकि उनका भी पैसा बच सके। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं साथियों। देखिए, इफ़को का जो हमारे एनपीके कंसोरिया आता है, इसके अंदर हमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, दूसरा हमारा पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, तीसरा हमारा फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। तो 3 तरीके के बैक्टीरिया हमारे होते हैं। पहले प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। उसमें एक तो राइजोबियम होता है, दूसरा एजिप्टोबैक्टर होता है। ये क्या काम करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को भूमि के अंदर फिक्स करने का कार्य करते काम करते हैं, जिसको हमारी फसल जो है उपयोग करती है। तो साथियों, ये वायुमंडल में जो हमारे नाइट्रोजन है उसको भूमि में फिक्स करते हैं और उसका पौधे आसानी से उपयोग कर पाते हैं। तो ये एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस हमारा होता है, और ऑर्गेनिक तरीके से साथियों नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिलती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी हमें इसके देखने के लिए मिलते हैं, और कोई भी साथियों पर्यावरण को या भी किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को दुष्परिणाम इसके बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। उसकी सेहत पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता, चाहे उनके फसलों पर भी कंटैक्ट हो, शायद शरीर पर छू जाए। तो इससे हमारे जो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है इसके अंदर भी होते हैं। तीसरा इसके अंदर होता है हमारा पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो 3 तरीके के बैक्टीरिया को साथियों एक साथ मिश्रण में ये होता है, तो हम इनको एक साथ अपने खेत के अंदर साथियों उपयोग करके खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करवा सकते हैं, फास्फोरस की पूर्ति करवा सकते हैं, और पोटाश की भी आपूर्ति करवा सकते हैं साथियों एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। तो साथियों बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है, कम करता है। देखिए, इसके उपयोग से एक तो इन पोषक तत्वों की आपूर्ति करता ही करता है साथियों। इसके साथ साथ इसका जब हम उपयोग करते हैं अपनी फसलों पर, तो हमारी जो भूमि है साथियों वो बात करें तो उसके जो हार्ड परत है साथियों, वो जो कठोर परत है वो ब्रेक होती है साथियों, और इससे जो हमारी मिट्टी है साथियों वो उर्वरी बनती है। देखिए साथियों, हमारी मिट्टी का बात करें कठोर होने का कारण है कि जो हमारे पोषक तत्व साथियों मिट्टी में वो फिक्स होते चले जा रहे हैं। तो जो फास्फोरस साथियों सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, फास्फोरस को जो सोल्युबल बना करके साथियों पौधे को उपलब्ध कराते हैं, हमारे पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया पोटाश को उपलब्ध करवाते हैं। तो इससे जो पोषक तत्व हमारे प्लांट को अवेलेबल होते हैं साथियों, मिट्टी में घुलनशील होते हैं, इससे कि मिट्टी की जो हार्ड परत है वो टूटती है और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती है। तो मिट्टी भुरभुरी होती है साथियों, एक तो पोषक तत्व आसानी से मिल पाते हैं पौधे को, और मिट्टी भुरभुरी होती है तो रेडिएशन अच्छा होता है, इरिगेशन अच्छा होता है, फसलों की जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होता है, जड़ों में जो फंगस हमारे हैं वो कम लगती है साथियों, और हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है साथियों भूमि के अंदर, जिससे कि और भी पोषक तत्व हमारी फसलों को साथियों इजिली मिल पाते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स हमें अपनी फसलों में देखने को मिलते हैं, और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है साथियों। तो जो हमारी फसलों की जड़ें साथियों वो अधिक गहराई तक जा पाती हैं, या कंद वाली जो फसलें हम ले रहे हैं जो कि जमीन के अंदर ही साथियों बनती है, जैसे कि आलू की फसल आप जो है ले रहे हैं, या फिर बात करें तो आप कोई फसल ले रहे हैं, जैसे कि मूली आपने लगाई है, सलजम आपने लगाई है, गाजर आपने लगाई साथियों,
तो जब हमारी मिट्टी भुरभुरी रहती है साथियों, तो गाजर, मूली, सलजम ये अच्छी तरीके से बढ़ती है, इनका साइज अच्छा होता है, चमकदार रहते हैं भूमि के अंदर। तो ये हमें बेनिफिट्स एनपीके कंसोरिया के देखने को मिलते हैं। तो एनपीके कंसोरिया का जब आप उपयोग करते हैं पूरे फसलों पर, तो ये अपने आप ही हमारी जो फसल की उपज है साथियों, उसको 15 से लेकर के 20% तक आसानी से बढ़ा देता है, बूस्टअप कर देता है। तो बहुत ही शानदार है ये एनपीके कंसोरिया साथियों। इसको इफको कंपनी के जरूर उपयोग करें साथियों, ऑर्गेनिक तरीके से साथियों, फास्फोरस की साथियों, पोटाश की और इसके साथ नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे पौधे में साथियों ये करवाता है। तो देखिए आपको इसको उपयोग कैसे करना है साथियों। तो 1 एकड़ में आप लोगों को 1 एकड़ का खेत है साथियों, तो इसकी 500 ml मात्रा पर्याप्त रहती है। तो 500 ml में 1 एकड़ में आप लोग उपयोग कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। उपयोग कैसे करना है साथियों कि 500 ml को आप 50 से लेकर के 100 kg गोबर की खाद में साथियों, अच्छी तरीके से अच्छी तैयार गोबर की खाद में, जो इसका 400 से लेकर के 500 ml का इफको कंसोरिया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले साथियों। इसके साथ उसको अपने खेत में बिखराव करवा दें आखिरी जुताई के समय या फिर बुआई से पहले। जब भी आप बुआई कर रहे हो साथियों, उससे पहले जस्ट पहले आप बिखर दें, उसके बाद साथियों आप कोई भी प्लांटिंग कर दें, तो ये अपना काम अच्छे से करता है। आप इसको खड़ी फसल में पानी के साथ चला सकते हैं, रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं साथियों। तो इस तरीके से आप इसको 1 एकड़ में साथियों, जो हमारा 500 ml है, इसका उपयोग करके साथियों आप इसके लाभ उठा सकते हैं। खड़ी फसल में भी साथियों आप इसको चलवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसका उपयोग करें, सावधानी रखनी साथियों कि इसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए साथियों। आप जानते हैं कि जो भी बायो फर्टिलाइजर है साथियों, वो डायरेक्ट सनलाइट के आने पर, कांटेक्ट में आते पर उनका जो रिजल्ट है साथियों, वो जीरो जाते हैं, कम आ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं साथियों। तो इसलिए इनको डायरेक्शन सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए साथियों। सुबह या शाम के समय इसको आप उपयोग करें साथियों। इसके उपयोग के बाद कोई भी केमिकल वाले खादों का उपयोग न करें साथियों, उससे आपको बचना चाहिए कुछ दिन तक, तभी हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और साथियों इसके 1 लीटर पैकिंग की जो कीमत है वो मार्केट में आपको मात्र 250 रुपए तक आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि समय जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान में इनको एनपीके कंसोरिया के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी।